जो खो गया है उसे फिर से प्राप्त करना और फिर से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया पुनर्वास कहलाती है। आज हम पुनर्वास के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारी सरकार के सामने एक मुख्य समस्या ये भी है कि विस्थापन की दशा के बाद में जो समस्याएं आती है विस्थापित लोगों के पुनर्वास करने से संबंधित होती है और सभी कल्याणकारी राज्यों का यह प्रयत्न होता है कि अपनी नीतियों और प्रयत्नों के द्वारा विस्थापितों को ऐसी सुविधाएं दी जाए जिससे कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सके जो अन्य लोगों को मिलता है। और पुनर्वास की प्रक्रिया को यदि हम देखें तो पुनर्वास की प्रक्रिया के माध्यम से ही व्यक्ति को सब कुछ प्रदान किया जाता है जो विस्थापन के पूर्व उनके पास था। सरल शब्दों में हम कहें पुनर्वास को तो पुनः अर्थात फिर से, वास अर्थात बसना। तो पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को फिर से बसाने की कोशिश की जाती है। पुनर्वास का अर्थ होता है वापस बसना, दोबारा रहना, फिर से बसना या फिर आबाद होना। यदि हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखें तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण से पुनर्वास एक सुनियोजित योजना है, एक ऐसी योजना जो विस्थापितों को उनकी पूर्व की स्थिति प्रदान करती है। और पूर्व की स्थिति से यहाँ पे तात्पर्य होता है उनकी जो पहले स्थिति थी, जैसे सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इस प्रकार की जो सांस्कृतिक स्थिति, तो फिर से वो लौटा देना जो खो गई है विस्थापन के फलस्वरूप। उन्हें फिर से सामाजिक परिस्थिति देना, आर्थिक स्तर, रहने के लिए आवास देना, जीविकोपार्जन के साधन देना, उनको सुविधाएं, उनके अधिकारों की बात की जाती है, उनको प्रतिष्ठा, समाज में सम्मान, उनकी संस्कृति, जीवन जीने के तरीके आदि सब कुछ लौटाने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुनर्स्थापन विस्थापित लोगों के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के मानवीय मूल्यों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है और इस प्रकार से उनको फिर से बसने के लिए कई सुविधाएं दी जाती हैं। और यदि हम पुनर्वास के अंदर और ज़्यादा गहराई तक जाएं तो के.एल. शर्मा की एक परिभाषा है पुनर्वास के बारे में, जो पुनर्वास की प्रक्रिया की या प्रकृति की विशेषताओं को भी परिलक्षित करती है। आपका यह मानना है कि पुनर्वास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विस्थापित समूह को फिर से बसाने के लिए इस तरह के आंशिक प्रयास किए जाते हैं जिससे प्रभावित व्यक्ति न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं प्राप्त कर सके। तो इस परिभाषा से क्या स्पष्ट होता है? इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि पुनर्वास की प्रक्रिया एक आंशिक और कामचलाऊ प्रक्रिया है। तो प्रश्न का विषय है कि क्या आंशिक या कामचलाऊ प्रक्रिया से विस्थापितों को हम उनकी पूर्व दिशा में लौटा सकते हैं? पूर्व दशा में क्या हम लौटा सकते हैं? उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, क्या सारी स्थिति फिर से लौट सकती है? यदि हम देखें तो जो विस्थापन होता है दो प्रकार की वजह से हमको देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं विस्थापन के, पर दो मुख्य वजह होती है। एक तो होता है कि प्राकृतिक विपत्ति आती है तो व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, और दूसरा कई बार क्या होता है कि कोई भी योजना बनाई जाती है तो उनकी भूमि का स्थायी रूप से अधिग्रहण कर लिया जाता है और व्यक्ति को अपने क्षेत्र को छोड़ करके जाना पड़ता है। तो इस प्रकार पुनर्वास की प्रकृति दोनों ही प्रकार के लोगों की जो आवश्यकता है वो अलग अलग होगी। तो इस प्रकार से हमको यहाँ समझना होगा। इसी प्रकार से किसी गैर सरकारी संगठन की
आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले विस्थापन की दशा में पुनर्वास के लिए दी जाने वाली सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाने वाली पुनर्वास की सुविधाओं से बहुत कम होती है। और यही कारण है कि जैसे हम देखते हैं कि विकास कार्यों में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पुनर्वास की समस्या पहले से अधिक गंभीर होने लगी है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पुनर्वास के द्वारा प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं उनको पूर्व स्तर में लाना बहुत आसान नहीं होता। सरकार अपनी नीतियाँ बनाती है, योजनाएं बनाती है, लक्ष्य निर्धारित करती है, पर सरकार की उदासीनता, लाल फीताशाही आदि के कारण योजनाएं व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती जहां पहुंचनी चाहिए। इसी प्रकार लोकतांत्रिक संरचना में दलगत राजनीति होती है। इसी कारण से व्यवहारिक रूप से यदि हम देखें तो पुनर्वास के प्रति अच्छा दृष्टिकोण बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि सरकार अपने ही कामों में, अन्य कामों में व्यस्त होती है। और इसी प्रकार से जो पुनर्वास होता है उसमें तात्कालिक रूप से अधिक मुआवजा प्राप्त करना व्यक्ति का उद्देश्य होता है, और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कोई संगठित प्रयास नहीं किए जाते कि वह स्थायी पुनर्वास के लिए सरकार पर दबाव डालें। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पुनर्वास से संबंधित जो मुद्दे होते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार पुनर्वास की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति को फिर से वापस बसाने की सुविधाएं दी जाती है, अपने सम्मानजनक जीवन जीने की सुविधाएं दी जाती है।